जी, मेरा नाम है मुनव्वर हुसैन। आज हम बात करेंगे ड्राइविंग सेंस के हवाले से। ये जुमला तो आपने सुना होगा ड्राइवरों की ज़बान में। इसका बेसिक मतलब तो ये है कि रोड पर गाड़ी चलाने की सही समझ। लेकिन ये समझ बहुत कम लोगों को होती है कि रोड पर गाड़ी किस तरह से चलाई जाए जो कि दूसरे लोगों के लिए भी आसानी का बायस हो और आपके साथ जो मुसाफिर बैठे हुए हैं उनके लिए भी आप एक बेहतरीन ड्राइवर साबित हों। लेकिन ये सेंस तवील तजर्बे के बाद हासिल होती है या फिर किसी के गाइड करने से कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं जिससे कि ड्राइवर अपनी इस स्किल को बेहतर कर लेता है। तो ड्राइविंग सेंस से अगर की जाए, समझ से की जाए, तो ड्राइविंग बहुत खूबसूरत और पुर-इत्मीनान होती है, जो कि देखते हैं हम सड़क पर कि कम लोगों में ये चीज़ देखने में मिलती है। तो मैंने सोचा इस पर आज बात कर ली जाए ताकि तमाम लोगों को ड्राइविंग सेंस के बारे में पता चले कि ये सेंस होती क्या है और इसका मतलब क्या है और इससे फ़ायदा क्या हासिल होता है। ड्राइविंग सेंस का मतलब ये होता है कि आप आगे चलती हुई ट्रैफिक पर इस तरह से नज़र रखें कि उनकी तमाम हरकत व सकनात आपको समझ में आ रही हों। मिसाल के तौर पर एक ट्रक जा रहा है, उसके पीछे कोई गाड़ी करीब पहुंच रही है, तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि ये गाड़ी अब उसे ओवरटेक करने के लिए दूसरी लाइन में आ जाएगी। तो मैं पहले से ही अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर लूं ताकि मुझे वहां करीब जाकर ब्रेक ना लगानी पड़े। तो आप अपने और अगली गाड़ियों के फासले का तयन करते हुए ये फ़ैसला करेंगे कि मेरे पहुंचते तक ये अगर गाड़ी जो मेरे आगे है ओवरटेक में चली गई तो मुझे उसके पीछे ज़्यादा ब्रेक लगानी पड़ेगी। क्या बेहतर है कि मैं अभी से ही गाड़ी को पीछे से कंट्रोल कर लूं ताकि मुझे उसके करीब जाकर ज़्यादा ज़ोर से ब्रेक लगाकर ना रुकना पड़े। पहले नंबर पर तो ये एक समझ है जो कि अच्छा, या एक गाड़ी ओवरटेक में निकल चुकी है और आप दूर से देख रहे हैं और आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि वहाँ अगर मैं अपनी स्पीड को यहाँ से कम नहीं करूँगा तो मुझे करीब जाकर ब्रेक लगाकर रुकना पड़ेगा। क्या बेहतर हो कि आप वहीं पर अपना एक्सीलेटर से पाँव उठाएं और आपकी गाड़ी स्लो होती जाए और अगली गाड़ी ओवरटेक मुकम्मल कर ले और आप उसके करीब जा पहुँचें और हल्का सा पाँव दें या एक आधा गियर शिफ्ट करें और गाड़ी को ओवरटेक करते हुए चले जाएं। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे पहला फ़ायदा ये होता है कि आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस बचती है, ईंधन बचता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपके साथ बैठे हुए मुसाफिर इत्मीनान महसूस करते हैं और आपके बार बार ज़ोर से ब्रेक लगाने से वो महफूज रहते हैं और उनको सफ़र करने में एक सुकून महसूस होता है कि हम एक किसी काबिल और समझदार ड्राइवर के साथ सफ़र कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपके आगे ट्रैफिक जा रही है, यानी चिंगची जा रहा है, मोटरसाइकिल जा रहा है, कोई गधा गाड़ी जा रही है, तो अब आप किसी कट के नज़दीक पहुंच चुके हैं। ये सफ़र आप हाईवे पे कर रहे हैं, किसी कट के नज़दीक यानी यू टर्न के करीब जा पहुंचे हैं या किसी चौक के करीब जा पहुंचे हैं, तो आपके जहन में होना चाहिए कि यहाँ ये जो मेरे लेफ़्ट पे ट्रैफिक चल रही है, इनमें से कोई अब गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल, कोई रिक्शा बिना पीछे देखे अगर यू टर्न की तरफ मुड़ गया तो मेरे लिए मुश्किल का बायस बनेगा। तो उनकी हरकत व सकनात से आपको, अगर आपकी तवज्जो होगी उस पर, तो आपको यकीनन ये समझ आ जाएगा कि आगे ये मोटरसाइकिल वाला इधर मुड़ सकता है। तो आप पहले से गाड़ी कंट्रोल कर लेंगे और आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी, आपको ज़ोर से ब्रेक नहीं लगानी पड़ेगी और वो भी आसानी से मुड़ जाएगा। क्योंकि अक्सर ये जो चिंगची वाले हैं और ये मोटरसाइकिल वाले हैं और ये कोई तरबियत याफ्ता ड्राइवर नहीं होते या रोड यूज़र नहीं होते, इनको किसी ने नहीं बताया होता कि कट से मुड़ते वक्त आपको पहले पीछे देखना चाहिए और फिर उसके बाद इशारा भी देना चाहिए और बाद में मुड़ना चाहिए। लेकिन ये लोग बिना देखे जैसे ही इनके घर के करीब का कोई कट आता है या किसी चौक से ये मुड़ना चाहते हैं तो ये बिना पीछे देखे मुड़ जाते हैं। और इसकी वजह से अक्सर आप रोड पर देखते होंगे कि मोटरसाइकिल वालों के हादसात हुए हुए होते हैं जो कि बहुत तकलीफ़ का बायस होते हैं। उसमें हम जो ड्राइवर बड़ी गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, बस, ट्रक, वैगन, कार, तो हमारे लिए भी ये ज़रूरी है कि हम इनकी ऐसी हरकत से पेश की आगाह हों। तो किसी भी यू टर्न के करीब अगर हाईवे पे आप पहुंचते हैं
तो आपको चाहिए कि आप अपनी लेफ़्ट साइड पर किस ट्रैफिक की हरकत व सकनात पर नज़र रखें और उनकी किसी गलती से आप ख़ुद को महफूज रखें। ये रोड सेंस है। और रोड सेंस का मतलब यही होता है कि आप दूर से अगली ट्रैफिक पर नज़र रखें और उनकी हरकत व सकनात पर आप अपना रिएक्शन दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अक्सर ड्राइवरों को क्या देखा है कि जैसे आगे हरकत होती है उसके मुताबिक वो रिएक्ट करते हैं, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। सही तरीका यही है कि आप उनकी उस हरकत से पहले ख़ुद को थोड़ा महतियात कर लें। तो फिर आपको, यानी कि अब मोटरवे पुलिस वालों ने हाईवे के ऊपर 50 का बोर्ड लगा दिया है, जो कि पहले 70 का हुआ करता था यू टर्न पे या आबादी वाली जगह पे। आबादी वाली जगह पे क्या मुसीबत होती है, वहाँ पर लोग बिना देखे सड़क पार करना शुरू कर देते हैं। कोई वैगन या कोई बस रुकी है, उसमें से पैसेंजर उतरे हैं तो उसके फ्रंट से वो निकलना शुरू हो जाते हैं और आप इधर से आ रहे होते हैं। वो उनको चूँकि इधर वाली साइड नज़र ही नहीं आ रही होती तो वो बिना देखे सड़क पार करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर भी इस किस्म के हादसात होते रहते हैं। तो ऐसे हादसात से बचने के लिए आपको पहले नंबर पर तो हाईवे की तरफ से जो 50 का बोर्ड लगा हुआ है उस पर अमल करना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होता है कि गाड़ी रोकना आसान होता है। खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी बन भी जाए तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता। कम स्पीड का मतलब ही यही होता है कि गाड़ी कंट्रोल हो जाए, तो इसीलिए कम स्पीड की हिदायत होती है। अच्छा, बाज़ औक़ात यूँ भी होता है कि बस से पैसेंजर उतर रहे होते हैं, कोई बच्चा जो है वो जैसे उतरता है तो वो उसको पता होता है कि मेरा घर जो है दूसरी साइड पे है, वो बिना देखे सड़क क्रॉस शुरू कर देता है। तो इधर से तेज़ रफ्तार आने वाली गाड़ी जो है उसके लिए तकलीफ़ का बायस बन सकती है। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर कोई ख़तरा हो, गाड़ी की स्पीड कंट्रोल होनी चाहिए और इस किस्म की कोई भी हरकत होने का ख़दशा हो तो उस पर आपकी गाड़ी आपके काबू में हो, तो फिर फिर हाईवे पे आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। फिर एक और बात देखने में आती है जो कि बहुत गलत है, जिस पर मैं ख़ास तौर पर बात करना चाहूँगा। कुछ गाड़ियों वाले दूसरी लाइन में मुसलसल चलते हैं, कारों वाले भी और कुछ लोडर गाड़ियों वाले भी। बड़े ट्रक ट्रालर वालों को तो पुलिस ने सीधा कर लिया है, वो तो पहली लाइन में चलते हैं ज़्यादातर, बहुत कम ही हैं जो दूसरी लाइन में चलते होंगे। उनके पीछे जब कोई गाड़ी पहुंचती है तो उस गाड़ी को अब ये ख़दशा होता है कि ये मेरे करीब पहुंचने पर लेफ़्ट पे आना ना शुरू हो जाए। तो वो चाहता तो यही है कि ये अगली गाड़ी लेफ़्ट पे आ जाए और मैं दाएं साइड से, यानी कि दूसरी लाइन में रख कर ही ओवरटेक करूं। यही सही तरीका है। लेकिन कुछ ड्राइवर ज़िद्दी किस्म के होते हैं, वो दूसरी लाइन को ही पकड़े रखते हैं। अब पीछे से जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उनके पीछे उन्हें आकर रुकना पड़ता है और फिर वो फैसला करते हैं कि ये अब लेफ़्ट पे नहीं आएगा और मैं गाड़ी को लेफ़्ट से ओवरटेक कर लूँ। लेफ़्ट से ओवरटेक करना कानूनन भी जुर्म है और पुलिस अगर देख ले तो गाड़ी रोक भी लेती है। लेकिन अब क्या किया जाए, ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए जो लोग दूसरी लाइन नहीं छोड़ते, जिनकी वजह से मजबूरन ये गलत तरीका अख्तियार करना पड़ता है, यानी लेफ़्ट से गाड़ी को ओवरटेक करना पड़ता है। मैं यही कहूँगा सब ड्राइवर हजरात से कि आप पहली लाइन में चलें। दूसरी लाइन में चलने की कोई ठोस वजह हो, यानी पहला ट्रैक जो है, पहली लेन जो है, उसमें अगर ज़्यादा ख़राबी है तो फिर आप दूसरी लाइन में चल रहे हैं तो ठीक है। वो तो दूसरे बंदों को भी समझ आ रहा होता है, पीछे से आने वालों को, कि इधर सड़क में खड्डे हैं या सड़क ऊंची नीची है या ना हमवार है, तो हम जो है इधर से लेफ़्ट से गुज़र जाएं। लेकिन फिर भी कोशिश की जाए कि पहली लाइन में ही रहा जाए ताकि पीछे से तेज़ रफ्तार आने वाली ट्रैफिक के लिए आप तकलीफ़ का बाइस ना बनें। और रोड पर चलते वक्त आप मुसलसल पीछे बैक व्यू देखते रहा करें, क्योंकि बैक व्यू देखते रहने से एक तो आप भी सेफ़ रहते हैं और पीछे आने वाली ट्रैफिक से आपको आगाही रहती है, उनके लिए आप रुकावट का बायस नहीं बनते, जो कि एक अच्छा तरीका है। तो मेरी गुजारिश ये है कि हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए आप लेफ़्ट साइड पर ही गाड़ी चलाएं। दूसरी लाइन ओवरटेक के लिए है, वो हमेशा खाली रहनी चाहिए। और अगर आप पीछे से आ रहे हैं, आपके आगे कोई गाड़ी ओवरटेक
करने के नज़दीक है तो आप पहले से ही अपनी एक्सीलेटर से पाँव उठाकर गाड़ी स्लो कर लें, ताकि उसके करीब आकर आपको ज़्यादा ब्रेक ना लगानी पड़े, जो कि बिल्कुल ड्राइविंग सेंस के ख़िलाफ़ है। ड्राइविंग सेंस का मतलब ये होता है कि आप एक्सीलेटर पर गाड़ी चलाएं सारा रास्ता, बहुत कम आपको ब्रेक पर पाँव रखना पड़े, और वो भी इतना धीमा रखना पड़े कि अंदर बैठे मुसाफिरों के लिए वो तकलीफ़ का बायस या उन्हें कोई यानी कि परेशानी ना हो कि ये किस तरह से गाड़ी चला रहा है, गाड़ी ये तो अभी लगते लगते बची है, ये इतनी ज़ोर की ब्रेक लगाता है, और अंदर बैठे हुए मुसाफिर उससे बेआराम होते हैं। तो साफ़ सुथरी अच्छा, लाइन चेंज करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि लेफ़्ट साइड अब आप ओवरटेक कर रहे हैं, ओवरटेक पोजीशन में हैं और आपने लेफ़्ट पे आना है, तो इंडिकेटर लगाकर तो यकीनन आप आएंगे, लेकिन लेफ़्ट व्यू में भी देखें, बैक व्यू में, कि उस साइड पर कोई आपको ज़्यादा जल्दी ओवरटेक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, और आराम आराम से लाइन को चेंज किया करें। ये ऐसे नहीं कि एकदम से आप दूसरी लाइन में आ जाएं और एकदम से आप पहली लाइन में चले जाएं, ये भी ड्राइविंग के रूल्स के ख़िलाफ़ है, और ये भी नासमझ ड्राइवरों के ज़ुमरे में आता है। समझदार ड्राइवर हमेशा लाइन बड़े आराम से चेंज करते हैं, और साइड मिरर में हमेशा नज़र रखते हैं, और उन्हें हर वक्त पीछे और फ्रंट का माहौल उनके जहन में क्लियर होता है, और दौरान ड्राइविंग जो है अपनी पूरी तवज्जो गाड़ी चलाने पर ही देनी चाहिए, और जो पैडल मीटर है उस पर भी नज़र रखनी चाहिए, कहीं कोई रेड लाइट ना जल जाए, जो कि गाड़ी के लिए इंतहाई नुकसानदेह होती है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज ये बात आपको समझ में आई होगी, तो आइंदा भी मैं इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूँगा।